बेटा, चिंता मत कर। आज तेरे मन की 2 सवालों का जवाब इस सत्संग में छुपा है। बेटा, पिछले कुछ दिनों से तेरा मन बार बार एक ही बात सोच रहा है। आखिर कब सब ठीक होगा? कब मन को सुकून मिलेगा? कब घर में पहले जैसी हंसी लौटेगी? बेटा, आज मैं तुझे भविष्य बताने नहीं आया, लेकिन तेरे दिल को थोड़ा हल्का करने जरूर आया हूं। क्योंकि कभी कभी जवाब बाहर नहीं, हमारे अपने व्यवहार और सोच में छुपे होते हैं। आज का ये सत्संग बहुत प्रेम से सुनना। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना है नेहा बहन जी का। पिछले कुछ महीनों से वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान रहने लगी थीं। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर जल्दबाजी और रात को थकान। एक दिन उन्होंने अपनी दादी से पूछा, क्या सच में एक दिन सब ठीक हो जाता है? दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, जिंदगी पहले नहीं बदलती, पहले इंसान की सोच बदलती है। उस दिन नेहा बहन जी ने 2 छोटे से संकल्प लिए। पहला, सुबह उठते ही 5 मिनट शांति से बैठना। दूसरा, दिन में कम से कम 1 बार दिल से शुक्राना कहना। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि परेशानियां उतनी ही हैं, लेकिन अब मन पहले जैसा भारी नहीं लगता। गुरुजी लर्निंग। बेटा, हर सवाल का जवाब एक ही दिन में नहीं मिलता, लेकिन हर दिन हम अपने मन को थोड़ा मजबूत जरूर बना सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये नहीं होती कि सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं, बल्कि ये होती है कि हम उन्हें मुस्कुराकर संभालना सीख जाएं। आशीष गुरुजी। बेटा, आज मैं तुझे 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं। पहली, जो तेरे पास है उसका शुक्राना कर। दूसरी, जो आज नहीं मिला उसकी चिंता में आज की खुशी मत खो। बेटा, ऐनी चिंता ना करिया कर, हर रोज थोड़ा हंस लिया कर। जिथे भरोसा ते शुक्राना हुंदा है, उथे हौसला अपने आप वधना शुरू हो जांदा है। रब करे तेरे मन को सुकून मिले, तेरे घर में प्रेम बना रहे और तेरे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो। आज की सीख, हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत रखें, छोटी छोटी खुशियों को पहचानें, चिंता से ज्यादा शुक्राना करें, अपने व्यवहार और सोच को सकारात्मक बनाएं। आशीष गुरुजी संदेश। बेटा, आज रात सोने से पहले अपने आप से 2 बातें कहना। जो मिला उसके लिए शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य। बेटा, रब हर गल सही समय ते समझा देंदा है। तू बस अपने दिल विच प्यार ते भरोसा बनाए रख। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मैं नीवा मेरा सतगुरु चा, उचिया नाल निभाए, संद के जनाना ऊंचा, जिन्हों नीविया नाल निभाए। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 10 तारीख, 10 गुरुओं के आशीर्वाद के साथ, मेरे गुरु जी महाराज के आशीर्वाद के साथ, जिन्होंने मुझे मुझे उनका 2 पहला मैसेज हमेशा याद रहता है। जीवन में पहला मैसेज जो मुझे गुरु जी का मिला था, वो था राम नाल चली। और वो जानते थे कि मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरे जीवन का ध्येय मेरे राम हैं। और इस रूप में उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुझे अपने राम का ख्याल भी रखना है और उसके साथ चलना भी है। तो शुक्राना गुरु जी। कोशिश यही रहती है कि सदा राम के नाल चलूँ और कभी भी अब धीरे-धीरे गुरु जी की टीचिंग्स, लर्निंग्स में समय-समय से समझ पा रही हूँ कि चुप रहना कितना ज़रूरी है, जवाब नहीं देना है, साथ में चलना है। साथ में चलने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे टफ सिचुएशंस आते हैं आपकी लाइफ में, बट जब गुरु जी महाराज कहते हैं ना कि जब तेरी परीक्षा खुद तेरा गुरु ले रहा है, तो किसी की बातों से परेशान मत हुआ कर। किसकी मजाल है कि मेरे भक्त की ओर आँख उठा के भी देख सके। और बस मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, क्योंकि जब परीक्षा मेरा गुरु ले रहा है, तो फिर परिणाम भी मेरे गुरु का ही होगा। पास करे या फ़ेल करे, फ़ेल तो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसकी शागिर्द हूँ, उसकी बच्ची हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, ये शुक्राना मैं सुबह-सुबह इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने जो मेरे विगत 5 दिन में जो मेरे साथ हुआ था, बहुत, बहुत, बहुत नेगेटिविटी इन पे थी। और कल गुरुजी इनके साथ ऑफ़िस गए। ऐसे तो रोज़ जाते थे पकड़ स्वरूप के रूप में, बट इस बार सत्संग के बाद हमने फ्रेम किया हुआ गुरुजी का स्वरूप, जो बहुत दिन से उनका हुक्म हो रहा था कि ऑफ़िस में रखो। और कल जब से ये आए हैं, तब से जो 15-20 बार होते थे नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक, वो सिर्फ़ 2 बार हुए हैं। और बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से हम लोग फिर से घर में पॉज़िटिविटी का ऑरा आने लगा है। गुरुजी ने कहा है कि बस हुन सब कल्याण कर देता कुड़िए, सारे कष्ट अब कर देते, बस करम चंगे राखी, ते दिल नाल शुक्राना करी चल। तेरा काम तेरी सेवा शुक्राना है, तेरी सेवा सिमरन है, तेरी सेवा गुरु नू याद करना है। और यही है संगत जी कि हम जितना गुरु जी को याद करेंगे, गुरु जी को भी हीलिंग मिलती है हमारे कष्टों को काटने में। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे विपिन भैया हर पल अपनी बहन का सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हैं, पूरे संगत परिवार का सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हैं। क्योंकि हम तो शुक्राना भेज के भूल जाते हैं, लेकिन हमारे विपिन भैया हैं जो एक शुक्राने के पुष्प को चुन चुन के गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। और हमें वही शुक्राने सुनने को मिलते हैं जो गुरु जी हमें ब्लेस करना चाहते हैं। सो बेअंत शुक्राना मेरे हर संगत परिवार का। सब में गुरु जी का रूप है, सब में गुरु जी का नूर है। एक रूप कर समसर जानी, गली जोग न हुई। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि आज तेनों एक डिवाइन दर्शन मिलूगा। तो संगत जी, डिवाइन दर्शन सच में मिला मुझे। और मैं ब्लेसिंग में कभी छुपा के नहीं रखती हूँ, मैं शेयर कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे सारे संगत परिवार को कहते हैं ना, प्रसाद बांट के खाओ। तो मुझे बांटना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बांटना सिखलाया हुआ है। तो संगत जी, कल ना मेरे विंडो पे बाज आए थे और मैंने और रात में गुरुजी ने मुझे, इस बीच में गोविंद नाम से बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और तो जब मैं आज सुबह उठी हूँ ना, तो मेरी जोत में एक फेदर और एक बाज का मुख बन रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के लिए। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपनी समस्त परिवार की ओर से आपके कमल चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी, गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे। बाबा जी, आप भक्षणहार हैं। आप हमारे जन्मों जन्मों के हर प्रकार के दोषों को, गलतियों को और
सब क्षमा कर रहे हैं बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज एकादशी का दिन है। आज योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत में हम विष्णु प्रभु के लिए अपने हर प्रकार के गलतियों के लिए, पापों की क्षमा के लिए माह में हर माह 2 बार आता है। एक बार शुक्ल पक्ष एकादशी, एक बार कृष्ण पक्ष। तो इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष एकादशी योगिनी एकादशी है। हर तरह के शारीरिक रोगों से और त्वचा संबंधी अनजाने में हुए पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो जो करते हैं उनको बहुत बहुत आभार। मैं केवल एक ही नियम करती हूँ बाबा जी, पहले मैं करती थी, अब नहीं कर पाती हूँ। अब मैं सिर्फ जो उनका निषेध है, निषेध में अनाज में चावल और नमक, तो मैं चावल नहीं लेती हूँ बाबा जी। हमारे विष्णु प्रभु के चाहे गुरुवार को व्रत हो, पूर्णिमा व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, चावल और नमक का निषेध रहता है, वही पालन करती हूँ बाबा जी। आप तो स्वयं त्रिमूर्तिधारी हैं बाबा, आप तो स्वयं सब कुछ हैं, तो आप क्षमा करेंगे। तो संगत जी, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए और पापों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस व्रत को, एकादशी के व्रत को किया जाता है। और इस प्रकार से आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि भी, जैसे हमारे गुरुपा जी अपने चरणों में प्रार्थना करवाकर, सत्संग सुनवाकर और शुक्राना करवाकर हमारे आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि करते हैं, वैसे ही विष्णु भगवान के नाम से एकादशी व्रत में भी आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि किया जाता है। तो जो करते हैं उनको बहुत बहुत आभार। ऐसा मैंने इस व्रत को करने से मन, वचन, कर्म से शुद्धता प्राप्त होती है और आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि रूपी ईश्वर से कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वालों को दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति होती है। भगवान कुबेर के श्राप से मुक्त होने के लिए, जैसा कि पुराणों में कहा गया है, भगवान कुबेर के श्रापों से मुक्त होने के लिए एक यक्ष ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उनको रोग मुक्ति और पत्नी सुख का भी लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। लेकिन इस व्रत को करने के पहले दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लिया जाता है। आज के दिन तुलसी पत्र को टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी स्वयं विष्णु प्रभु के व्रत में तल्लीन रहती है, अतः उन्हें किसी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाना ही हमारे लिए श्रेष्ठ व्रत होगा। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज के व्रत को कल पारण किया जाता है, तो जो करते हैं उनको बहुत बहुत आभार। हम मैंने जो व्रत करेंगे, नियम करेंगे और त्याग करेंगे, लेकिन इन व्रतों को करने से लाभ तो मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, मोक्ष अर्थात विकारों से मुक्ति। लेकिन इस व्रत को करने के बाद अगर पुनः हम अपनी गलतियों को, पापों को, कर्म की अशुद्धि को फिर से दोहराते हैं, तो या तो मैंने फिर मोक्ष की प्राप्ति और कर्म शुद्धि और आत्म शुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अतः आत्म शुद्धि, कर्म शुद्धि करके दोबारा गलतियां न करने का प्रण लेना ही सबसे महान व्रत होगा। ऐसा ही हमारे गुरु जी हमें समझाते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज हमारे बाबा जी संगत जी, हमारे गुरुपा अपने संगत परिवार में और प्रत्येक परिवार में जो परेशानी का कारण जानते हैं बाबा जी, कि उचित तालमेल के अभाव में माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से टूटते जा रहे हैं।
बिखरते जा रहे इस दूरी को समाप्त करने के लिए हमारे बाबा जी हमारे सम्मुख एक प्यारा सा संदेश दे रहे हैं। याद रखो पुत्र, जिस घर में बच्चों को प्रेम, विश्वास और अच्छे संस्कार मिलते हैं, वही बच्चे आगे चलकर अपने माता-पिता अपने माता-पिता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए रोशन बढ़ाने का काम करते हैं। उनके सपनों का सम्मान किया करो, उनका हाथ थामो, उन्हें सही राह दिखाओ, लेकिन उनके मन को, उन मासूम बच्चों के मन को कभी ना तोड़ो, क्योंकि उनके मन के अंदर जो भावना, जो ऊर्जा होती है, वह हमारे पिता परमेश्वर, गुरु गुरेश्वर के द्वारा ही डाली जाती है। सभी जैसे एक बगीचे में भिन्न-भिन्न पुष्प और भिन्न-भिन्न सुगंध लिए रंग-बिरंगे पुष्प से हर बगीचा, हर पार्क खूबसूरत दिखाई देता है, वैसे ही एक परिवार में अलग-अलग गुणों से युक्त बच्चे होते हैं। तो बाबा जी अपने बगीचे रूपी हम बच्चों को और हमारे बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा दे रहे हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं वे अभिभावक को भी समझाते हैं और बच्चों को भी। पहले अभिभावक प्रत्येक अभिभावक यानी माता-पिता को समझाते हैं बाबा जी कि गुरुजी हमें समझाते हैं कि बच्चों, तुम अपने बच्चों के लिए अधिक कठोरता को ना अपनाओ, बल्कि सरलता अपनाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा तुमसे सच बोलें, जबकि तुम फ़ोन पर किसी न किसी रिश्तेदार से या कलीग से या जिससे भी आप बात करते हो उससे झूठ बोलते हो, जिससे कि आप तुम्हारे बच्चे भी झूठ बोलना सीखते हैं। तो यह गलती तो तुम्हें ही सुधारना है। आगे बाबा जी समझाते हैं कि तुम बच्चों से कहते हो कि समय पर घर आना और समय की पाबंदी भी सिखाते हो, पर स्वयं समय का पालन नहीं करते हो, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आगे बाबा कहते हैं हर बात को साझा करना चाहिए, ऐसा आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हो, लेकिन स्वयं ऐसा नहीं करते। बच्चों की पूरी बात आप सुनते नहीं हैं, अपितु बच्चों के ही सामने आप आपस में पति-पत्नी लड़ते हैं। और बच्चों में एक प्राकृतिक गुण होता है कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। तो बाबा जी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि पहले अपने बड़े बच्चों को समझाएँ, फिर छोटे बच्चों को। बाबा जी कहते हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की हर बात को सुने, समझे, उनकी परेशानी को समझे, उनकी ज़रूरतों को समझे, उनके मन को समझे और समझकर निराकरण के लिए हँसते-मुस्कुराते हुए अपनी कहानी या किसी कहानी के माध्यम से उन्हें सरलता से समझाना शुरू कर दे। एक तरह से मित्रवत व्यवहार अपने बच्चों से करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ परिवार, इसके लिए तुम अपने बच्चों को लेकर छुट्टी के दिन खाली समय में साथ बैठकर मोबाइल को एक किनारे रखकर साथ बिताना चाहिए, हँसी-मज़ाक करना चाहिए, अपनी-अपनी दिनचर्या को, अपनी-अपनी परेशानी को और अपनी-अपनी अच्छी बातों को एक-दूसरे से शेयर करना चाहिए साथ में बैठकर। और इससे बच्चों को परिवार का महत्व भी मालूम होगा, माता-पिता के महत्व को मालूम होगा कि माता-पिता हम प्रत्येक बच्चों के प्रति कितने मतलब दूरदर्शिता से काम ले रहे हैं। और इस तरह से जब भी समय मिले तो माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर कुछ पर्यावरण का पर्यटन भी करा लें, जिससे पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति बच्चों के हृदय में प्रेम जागरण हो। और इस तरह से माता-पिता अपने बच्चों से नज़दीकी प्राप्त करेंगे और उनकी गलतियों को सहजता से समझकर निराकरण भी कर पाएँगे। इसी तरह से हमारे गुरु बच्चों को भी समझाते हैं कि बच्चों से यही अपेक्षा है, प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि वे बड़ों का सम्मान करें, बड़ों के हर बात को गलत ना समझे, माता-पिता की डाँट को भी शिक्षाप्रद समझे और
उनके समझाइश को गलत ना समझे, क्योंकि वे माता-पिता ही हैं जो उनके सही मायने में संरक्षक हैं, जो उन्हें अच्छी बात सिखाना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुधारना चाहते हैं। और इस प्रकार से बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया केवल भ्रम को ही कम से कम जो चिल्ड्रन गेम्स आते हैं वो तो भ्रम ही फैलाते हैं। ऊँची काल्पनिक उड़ान रहती है उसमें, सत्यता कम रहती है। इसीलिए तुम अ, मोबाइल का उपयोग केवल उपयोगी बातों के लिए उपयोग करो और हर पल गेम्स के पीछे मत रहो। इससे समय की बर्बादी बचेगी और तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और माता-पिता के साथ एक अच्छा गठबंधन बना रहेगा। इस प्रकार से हमारे बाबा बच्चों को भी समझाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि माता-पिता बच्चों के लिए और बच्चे माता-पिता के लिए एक धुरी है, जो एक-दूसरे के लिए एक गठबंधन का कार्य करते हैं। जैसा हाथ में 5 उँगलियाँ होती हैं, पाँचों अंगूठा सहित पाँचों चारों उँगलियों का अंगूठा के साथ मिलकर जब हम एक मुट्ठी बनाते हैं, तो उसमें एकता का प्रतीक होता है कि हम सब एक हैं। तो जब माता-पिता बच्चों को अपना समझकर प्रेम से समझाइश करेंगे, उनकी बातों को समझकर उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, बच्चे भी अपने माता-पिता के परेशानियों को समझकर उनकी परेशानियों को अपने द्वारा दूर करना चाहेंगे। तो एक गठबंधन होगा, एक पारिवारिक गठबंधन, जिससे हमारा परिवार और यही आदत हमारे अंदर एक संस्कार के रूप में, एक अच्छा संस्कार के रूप में बना रहेगा। तो हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरी तरह से हमारे गुरुजी के विश्व परिवार के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। हमारे अंदर एकता की भावना जागेगी, गठबंधन की भावना जागेगी, पारिवारिक सुरक्षा कायम रहेगा। हम अपने घर की बात बाहर शेयर नहीं करेंगे। हम अपने दिल की बात अपने माता-पिता से, माता-पिता अपने बच्चों की बात आपस में ही सुलझा लेंगे और हम सबके जो संरक्षक हैं, वो तो हमारे गुरुपा हैं। गुरुपा जी के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना स्तुति करके अपने दिल की बात कहना, वे तो हर पल हम सबके साथ हैं। यह कलयुग में भी हमें इतना बड़ा सपोर्ट हमारे गुरुजी दिए हैं कि प्रत्येक माता-पिता गुरुजी के भरोसे अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को छोड़कर अपने जीविकापार्जन में लगे रहते हैं। बच्चे भी चाहे देश में रहें, चाहे विदेश में, अपने गुरुपा के सहारे, अपने भगवान के सहारे, अपने इष्ट के सहारे और हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है, हम सबके संरक्षक, महासंरक्षक, हम सबके अंग संग रहने वाले, हम सबके पूरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में बदलने वाले एकमात्र हमारे गुरुजी हैं। तो उनके छत्र छाया में रहकर हमें एकता के सहारे जीना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। संस्कार, हम संस्कारवान बनते हैं और संस्कार में ही सच्चाई होती है, संस्कार में ही ईश्वर की निष्ठा होती है। हम जितने संस्कारवान होंगे, हमारा परिवार उतना ही निष्ठावान होगा, हमारे गुरुपा उतने ही प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमें जीवन जीने की कला संस्कार से ही मिलती है और गुरुपा जी के बताई वचनों से मिलती है। तो आओ हम सब कर यही हम आज प्रण करते हैं कि हम सब अपने माता-पिता से और माता-पिता अपने बच्चों से अपने गुरु की प्रेरणा समझकर, आदेश समझकर माने अपने कर्तव्यों को पूर्ण मनोभाव से करेंगे, जिससे हमारा गुरु परिवार, हमारा विश्व परिवार हमेशा संगठित और एकता के भाव में, भलाई के मार्ग पर, सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, जिसमें अपना भी भला, जग का भी भला। यही हमारे गुरुपा का मिशन है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने परिवार जो समाज का एक इकाई है, उस इकाई को पहले समझाना चाहे कि हर घर में माता-पिता बच्चों से और बच्चे माता-पिता से संतुष्ट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। तभी तो समाज का, संसार का, मानवता का कल्याण होगा। हमारे गुरु तो विश्व गुरु हैं,
वे तो सभी का कल्याण चाहते हैं और उन्होंने अपने इस संदेश के माध्यम से हम तक यही जाहिर किया है कि सब मेरे संरक्षण में रहकर अपने-अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाते हुए संस्कारों में संस्कारपूर्ण और सही आचरणपूर्ण जीवन जियो, भ्रम में ना रहो। अपने भ्रम को, भय को, चिंता को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो और चिंता मुक्त होकर अपने-अपने जीवन के सही मार्ग पर चलो, क्योंकि हाथ पकड़कर चलाने वाले हमारे गुरुपा हैं, हमें चिंता नहीं है। बस अपने हर परेशानी को हम गुरुपा के चरणों में रखते हैं। आज गुरुपा की ही कृपा से हम सभी जहाँ भी रहते हैं निश्चिंतता से जी रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं तो सब सँभाल लूँगा, लेकिन तुम्हारे बीच के अंदरूनी तालमेल भी तो सही होना चाहिए, क्योंकि यही तालमेल सही रहता है तो पति-पत्नी से, पत्नी-पति से संतुष्ट रहते हैं, माता-पिता बच्चों से, बच्चे माता-पिता संतुष्ट होते हैं और कभी भी ईश्वर के सामने शिकायत करने की नौबत नहीं आती है। बाबा सबके लिए महासंरक्षक हैं, सबके गुरु हैं, परमात्मा हैं, गुरुवेश्वर हैं। वे सबके भलाई के लिए चाहते हैं कि सब उनके वचनों पर चलो, उनके संदेशों का, उनके वचनों का पालन करते हुए, उनके आज्ञा का पालन करते हुए चलो, इसी में सबकी भलाई है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना, आपके संदेशों के माध्यम से हमें बहुत सी सीख मिलती है कि हमें अनावश्यक रूप से मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, बस तभी करना चाहिए जब हमारे लिए अत्यावश्यक हो और जो हमारे लिए उपयोगी हो। जैसे हम बाबा जी आपके सत्संग, भजन सुनते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक है और गेम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के हाथ में गेम खेलने के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं होना चाहिए, केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए और सदुपयोग करने के लिए होना चाहिए। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। मैं अपनी गलतियों को क्षमा चाहती हूँ, संगत जी से, अपने गुरुपा से और सभी दिव्य शक्तियों से। कुछ बोलने में गलती हुई तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय माता लक्ष्मी जी, जय गुरुपा जी, जय शिव जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा यहाँ पर सुबह के 7:32 हुए हैं और ये मेरा आज का 9 जुलाई का सुबह का शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। हमारे प्यारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि हमारी उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाते हैं। शुक्राना बाबा, हमारे उलझे हुए मन को सुलझाते हैं और हम जो माया के प्रभाव में बार बार आ जाते हैं, गुरुजी हमें अपना हाथ देकर संभालते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने प्यारे गुरुजी का। बाबा का प्यार हमारे ऊपर सदा बना रहे, यही हम अपने प्यारे गुरुजी से अरदास करते हैं। बाबा, बेशक हम कभी कोशिश करें कि हाथ छुड़ाने की, भागने की, लेकिन आप हमेशा हमें अपना हाथ देकर पकड़ लेते हैं, संभाल लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, आपका दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। कभी हम जब दुख में होते हैं या किसी पीड़ा में होते हैं तो बाबा कैसे ना कैसे हमको संभाल ही लेते हैं। बाबा हमारे मन की हर एक बात जानते हैं
वो कहते हैं ना कि गुरु चरण दुख हरण, तो बाबा हमारे दुख हरता, सुख करता है। एक दुख भंजनी पाठ भी है दुख भंजनी साहिब का, और उसकी पहली पौड़ी है, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पहर आराधिए, 8 पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान, पूर्ण सतगुर ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। जित घट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाऊ, जम कंकर नेड़ी नावई, रसना हरि गुण गाऊ, सेवा सुरति न जानिया, ना जापे आराधी, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध, भय कृपाला गुसैया, नठे सोग संताप, तते वाऊ ना लगई, सतगुरु रखे आप, गुरु नारायण दयो गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार, गुरु तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पहर आराधिए, 8 पहर आराधिए, पूर्ण सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सतगुरु ज्ञान, सूके हरे की खिन माहे, अमृत दृष्टि संचि जीवाए, काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, मिट गई चिंत पुनी मन आसा, कर दैया सतगुरु गुण तासा, दुख नाठे सुख आई समाए, ढील ना परी जाफ गुर फुरमाए, इच पुनि पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले, ताप गए पाई प्रभु सात, शीतल भय कीनी प्रभु दाते,
प्रभ कृपा ते भये सुहेले, जन्म जन्म के बिछरे मेले। सिमरत सिमरत प्रभ का नाऊ, सगल रोग का बिनसिया थाऊ। सहज सुभाई बोले हरि बाणी, आठ पहर प्रभ सिमरह प्राणी। दुख दुरद जम नेड़ी नावे, कहु नानक जो हर गुण गावे। जिस सिमरत दुख सब जाई, नाम रतन वसै मन आई। जप मेरे मन गोविंद की वाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, बस मैंने ये दुखभंजनी साहिब की थोड़ी सी लाइनें, थोड़ी सी पौड़ी गाने की कोशिश की लय में। शुक्राना गुरु जी। दुखभंजनी साहिब, ये सारे पाठ हमको बस यही समझाते हैं कि एक गुरु जी का सिमरन ही सब कुछ है। भगवान का सिमरन। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी संगत परिवार के ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि हम और सारी बातों को भूल जाएं और सिर्फ अपने प्यारे गुरु जी का सिमरन करते रहें। क्योंकि इस संसार की सारी बातें कहीं ना कहीं हमको दुख दे जाती हैं। किसी से बिछड़ने का दुख, बहुत सारी चीजें हैं गुरु जी। ये संसार, वो कहते हैं ना कि ये संसार एक अंधा कुआं है। इस अंधे कुएं से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालिए गुरु जी। तो वही हमारे गुरु जी करते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें इस अंधे कुएं से बाहर निकालते हैं, इस दुख धाम से बाहर निकालते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा अपने हर बच्चे के कष्ट को जानते हैं, उसकी मानसिक पीड़ा को जानते हैं, वो कहाँ फंसा हुआ है। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसा हर एक आत्मा के साथ होता ही है। कोई भी अभी परफेक्ट नहीं बने हैं। माया का प्रभाव इतना तेज होता है कि हम चाहे कितना भी कोशिश करें, वो माया हमें खींच लेती है। लेकिन हमारे गुरुजी भी उस माया से शक्तिशाली हैं। उस माया को मार गिराने में हमारे गुरुजी हमारे सहायक बनते हैं। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, हमें अपने शरण में लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, सारी संगत परिवार के लिए यही अरदास है कि सबके जीवन में, सबके मन को आप सुख प्रदान करें, शांति प्रदान करें, ताकि वो शांति में रहकर आपका ध्यान कर सके, आपको याद कर सके गुरु जी। हम सभी संगत परिवार के लिए यही प्रार्थना करते हैं बाबा कि सबका मन आपके चरणों में एकाग्र हो जाए, हमारा भी मन आपके चरणों में एकाग्र हो। भगवान ही हमारे दुख रोग संताप मिटाने वाले होते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर सदैव बनाए रखना और हमें हमेशा अपनी शरण में रखना गुरु जी। बस यही अरदासें हैं हमारी आपके चरणों में। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं आज ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी को अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज मुझे आपने मॉर्निंग वॉक कराई, फ्रेश एयर दिलाई और ये हिडन ब्लेसिंग्स आप हमको देते हैं। और मैं आज जल्दी उठी गुरु जी। मैं आज सोफे पर सोई क्योंकि बाबा हम जितना कंफर्ट में जीते हैं, जितना कंफर्ट जोन में रहते हैं, उतना ही हमारे लिए वो हानिकारक होता है। थैंक यू बाबा, हर बात के लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं बाबा, बस आपका शुक्राना करते रहें। हम अपना ज़्यादा दिमाग न लगाएं हर चीज़ को समझने में। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी समझ है ही नहीं कि हम गुरु जी की महिमा को समझ सकें। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें बस इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति देना कि हम आपको हमेशा शुक्राना करते रहें गुरु जी। जय गुरु जी, आपका शुक्राना करके हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं गुरु जी। और मन को क्या चाहिए? मन को सिर्फ सुकून ही चाहिए। अगर मन सुकून में है तो जीवन भी सुकून में है गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप हमारी हमेशा सेवा ही करते हैं बाबा। आपकी हर एक सेवा के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपके चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सभी का दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 10 तारीख है और आज है शुक्रवार, मेरे शुक्राना का दिन, गुरु जी के शुक्राना का दिन। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुबह के 7:46 हो रहे हैं और मैं गुरु जी के श्री चरणों में, प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हर एक चीज़ के लिए शुक्राना बोलती हूँ। एक नया जीवन और एक नया दिन दिखाने के लिए भी बाबा आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अब लग रहा है कि सावन तो पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो गया पर मौसम बड़ा अच्छा हो गया आगे से, एक्सेप्ट जब बारिश बंद होती है तो बहुत सल्ट्री हो जाता है, बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। अदरवाइज आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुड वेदर। और तो सब ठीक है महाराज। आइडिया वॉज टू से आज शुक्रवार है, आपका शुक्राना कर दूं हर एक चीज़ के लिए, हर एक कष्ट जो आप अपने ऊपर लेते हो, हर एक उपाय जो बताते हो, और हमसे पहले ही आप हमारा दुखों का निवारण कर देते हो महाराज, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय।